हम लोग सिर्फ इस बात की परवाह करते हैं कि क्या हम कुछ समाज के लिए कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरी बात, जो हम कर रहे हैं क्या उसकी समाज को जरूरत है या नहीं है। बस ये दो बातों की चर्चा करते हैं। इसके अलावा SC/ST एक्ट में किसी मनुवादी के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज करा दिया तो क्या वो शांत हो गया? आपको इंस्टेंट रिलीफ मिला, जो भी आपके लिए रेमेडी है वो आपको मिल गई, लेकिन वो इंस्टेंट रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ नहीं है। और बुद्ध किसी बात करते हैं, बुद्ध बात करते हैं परमानेंट रिलीफ की। आपको अगर याद हो तो अंगुलीमाल डाकू जो है उसको क्या करा बुद्ध ने? इंस्टेंट रिलीफ क्या था कि बहुत बड़ी सेना लेकर जो है राजा प्रसेनजी को भेजते वहां पर और उसको गिरफ्तार करवा लेते या उसकी हत्या करवा लेते, तो लोगों को जो है इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता। लेकिन बुद्ध जानते थे कि ये जो है इंस्टेंट रिलीफ जो है परमानेंट रिलीफ पूर्ण है। बुद्ध का धर्म जो है कि हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ खोल बताया है कि क्या चल रहा है, इस संसार का निर्माण कैसे हो रहा है, हमारा निर्माण कैसे हो रहा है, हमें हमारा उद्देश्य क्या है। किसी से पूछूं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, किसी को मालूम है? आदमी जन्म क्यों लेता है? कोई भी प्राणी सुमन जी तो पिछले 11 महीने से लगातार जुड़ रही हैं और उनसे जान सकते हैं आप जो कितना उन्होंने जो अध्ययन किया है और कितना कुछ याद कर लिया उन्होंने। जो है धम्पद कितने पद आपको याद है? 10 पद उनको धम्पद के याद है। जरा कुछ सुनाइए ना, यहाँ पर आइए। अकोची मन अवधि मन अजय मन आसी में ये चैतन्य उपनयंती वैरम तय सुख सन्न सम्मति न ही वेरे निवेरानी सम्मति दे कुदाचने एवरेंच सम्मति ऐसो धम्मो सनंतनो परिचय न विजानंती मैं मेथे यमामसे ये च तथ्य विजानंती ततो सम्मति मेदगा सुभानुपसिंग वेरंतं इंद्रियसु असंगतं भोजन मही च अमतयु कुसितं हीन वीर्यं तंग विन पसति मारो बातो। मैं उससे ईर्ष्या करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि मैं उसके पीछे बढ़ा रहूंगा, अपना काम छोड़ दूंगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि उसका नुकसान कर दूंगा, चाहे वो समाज के लिए कितना अच्छा काम कर सकता हो। अगर वो समाज के लिए अच्छा काम कर सकता था और मैं उसका नुकसान कर रहा हूँ तो समाज का काम रह गया। और मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है समाज का काम करना। मैं भी समाज का काम कर रहा हूँ, तुम भी समाज का काम कर रहे हो, तो होना तो ये चाहिए कि जो ईर्ष्या हमारे बीच में आ रही है और मुझे पता भी लग गया है कि ईर्ष्या मेरे भी मन में आ रही है, तो मैं उसको जो है शांत करने का काम करूं और चाहे मन करे ना करे लेकिन उसके साथ खड़ा हो जाऊं। अगर इतना भर कर लें हम लोग जो है तो मैं ये समझता हूं कि इकट्ठे होकर वो सत्ता भी हासिल कर लेंगे और संविधान भी बच जाएगा। लोग अभी कुंठित मानसिकता के शिकार जो है यहाँ पर वीडियो देखेंगे तो उस पर कमेंट लिखेंगे 5 मोमबत्ती होनी चाहिए, पंचशील का प्रतीक है, 8 मोमबत्ती होनी चाहिए, अष्टक प्रतीक है, बाबा साहेब पे जो है फूल माला चढ़ाई है, यहाँ फूल लगाने चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये सब नियम किसने बनाए हैं? बुद्ध ने तो दिए नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि शादी विवाह जो है इस तरह करना चाहिए, कोई नियम बुद्ध ने नहीं दिया है। बुद्ध जो है नियमों में मनुष्य को बांधते ही नहीं है। बुद्ध तो जो है स्वतंत्र करते हैं, मुक्त करने के लिए है, हर बंधन से मुक्त करते हैं। वो बंधन में कैसे बांध सकते हैं? आज ये जो ओबीसी समाज जो आज हिंदू है, यही ओबीसी समाज कभी जो है बौद्ध हुआ करता था। और जब ये ओबीसी समाज बौद्ध था तो ये जो राष्ट्र है ये बौद्ध राष्ट्र था। और वही ओबीसी समाज आज हिंदू है तो आज वो जो है ये जो राष्ट्र आपको जो है हिंदू दिखाई देता है। बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, बहुत खराब वक्ता हूँ, लेकिन चर्चा करना जानता हूँ बस, और चर्चा ही करें। आज संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान दिवस मनाने की हमें खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि संविधान हमारे अपने आदमी, हमारे अपने समाज के आदमी, हमारे अपनी जाति के आदमी, उसके द्वारा लिखा गया और इसलिए हम जो है संविधान दिवस मना रहे हैं। तो दुनिया में तमाम देशों में संविधान लिखे गए हैं, लेकिन इस तरह का सेलिब्रेशन शायद होता हो। यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को जो है प्रताड़ित किया गया, दबाया गया, शोषण किया गया, अत्याचार किया गया और उस शोषित समाज में से निकलकर किसी ने जो है मसीहा के रूप में काम किया और संविधान लिखकर हमें दिया और हमारे जितने भी जो कष्ट थे उन सब का निवारण जो संविधान में दे दिया। तो इसलिए ये जो सेलिब्रेशन है तो बनता है। लेकिन एक अहम मुद्दा और भी है कि 26 नवंबर 1949 को ये जो संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा को सौंप दिया गया, लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब इंटरनेशनल लेवल पर जो पहचान बनती है वो 26 नवंबर 1949 की नहीं बनती है, वो बनती है 26 जनवरी 1950 की। तो बाबा साहेब का नाम जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, आज कहीं ना कहीं हम ये कहें कि हमें एक झुंझुना पकड़ा दिया है। उनको 26 नवंबर हम सेलिब्रेट करते हैं, शायद किसी को तकलीफ नहीं है इस देश में। इस देश के मनुवादी लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं है कि भाई ये तो दलितों का दिन है। इस देश में 26 नवंबर 1949 का दिन था, आज 26 नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं
तो ये सेलिब्रेशन अगर कोई करता है इस देश में तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज करता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? और बहुजन समाज में भी बहुत छोटा तबका जो जाग गया है, जो जागरूक हो गया है, जो समझता है, जो संघर्ष कर रहा है। तो इस तरह से हमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहने सीमित कर दिया है। तो मेरा एक विचार है कि 26 नवंबर से ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट होना चाहिए और 26 जनवरी को जो है ये चरम पर होना चाहिए। उस दिन इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम हो ताकि जो है, क्योंकि उस दिन जो है सारी मीडिया और पूरी दुनिया से जो है हमारे जो क्या नाम है अतिथि भी इस सेलिब्रेशन में आते हैं। पूरी दुनिया नजर उस दिन पे होती है। तो ये तो हो गई संविधान दिवस पे बात जो है संविधान के अंतर्गत, और संविधान के अंदर जो हक अधिकार है उन पर तमाम वक्ताओं ने रोशनी डाल दी है। एक कहानी है छोटी सी कि एक बार एक बुढ़िया की सुई खो गई और वो खंबे के नीचे, खंबे में बल्ब लगा हुआ था और उसमें रोशनी हो रही थी, वहां पर जो है वो अपनी जो सुई है वो ढूंढने लगी। एक आदमी भी आके उसकी हेल्प करने लगा, ढूंढने लगा वहां पर जो है। बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली। तो उसने पूछा कि अरे माई, तेरी सुई तुझे पता है कि यहीं खोई थी? कहना भैया सुई तो खैर कुटिया में खोई थी, यहाँ रोशनी हुई इसलिए बोल रही। तो वो हालत हमारे समाज की है कि जहाँ पर समस्या है वहां पर समस्या को नहीं ढूंढते हैं, उसका निदान वहां ढूंढते हैं, कहीं और ढूंढते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी मृत्यु से मात्र 2 महीने पहले बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये सब हम सभी जानते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बौद्ध धर्म खाली एक नाम का परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब ने अडॉप्ट किया था उसको, या कुछ गुण भी था, या कुछ उसका काम भी था? क्या समाज के लिए कुछ उसका ऐसा महत्व था कि वो वास्तव में एक यूजफुल वर्क था बाबा साहब का? कभी किसी ने सोचा है क्या? अधिकतर लोग जो है धर्म परिवर्तन करते हैं और धर्म परिवर्तन के नाम पे होता ये है कि नाम का परिवर्तन कर लेते हैं। पहले मैं हिंदू था, बौद्ध बन गया। पहले मेरे नाम के आगे कुछ लगता था, अब मेरे नाम के लग गया अविनाश बौद्ध, नीलम बौद्ध, जय भीम प्रकाश बौद्ध। उसके बाद क्या और क्या परिवर्तन होता है? पहले मैं आता था मंदिरों में, अब जाता हूँ बुद्ध विहार में। इतना परिवर्तन। लेकिन क्या वास्तव में इसी परिवर्तन के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था? ये सोचने वाली बात। अभी हम कह रहे हैं कि संविधान हमारा खतरे में है। कैसे खतरे में पड़ गया? कौन उसमें जिम्मेदार है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस की बात अभी दीपक राज जी कर रहे थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कितना रिसर्च किया है। हमारी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिस पर उन्होंने जो है काम न किया हो, जिस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकालकर हमें न दिया हो, जिस पर उन्होंने रास्ता हमें न दिया हो। ऐसा मुझे बता दें, कोई भी प्रश्न चिन्ह लगा कर बता दें कि ये प्रश्न है जिसका जवाब बाबा साहब ने नहीं दिया। बताइए कोई भी यहाँ बैठे हुए आप लोगों में से कि कोई भी ऐसा प्रश्न उठाइए जिसका जवाब बाबा साहब ने ना दिया हो। चाहे आज आप संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, सब पे बात कर चुके हैं। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि हम वही जो बूढ़ी माई है उसकी तरह जो है सुई जो है वहां ढूंढ रहे हैं जहां रोशनी है, जहां खोई है वहां ढूंढ रहे है नहीं। तो अब 2 बातें हैं, एक तो संविधान चाहना है, दूसरा सत्ता में आना है। तो समस्या क्या है और समस्या का निदान क्या है? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो है अपनी राइटिंग एंड स्पीचेस, खास तौर से अगर आप पढ़ेंगे क्रांति प्रतिक्रांति, ये पुस्तक जिन साथी के पास होगी, जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा उनको जो है, तो उसमें साफ साफ लिखते हैं कि इस देश में 2 संस्कृतियों के बीच में युद्ध चल रहा है, बहुत लंबा युद्ध है। वो 2 संस्कृति कौन सी है? एक है श्रमणवाद और एक है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद जो कि शोषण और अत्याचार का प्रतीक, और उसने शोषण अत्याचार करके समाज में जो है इतना नुकसान कर रखा था, जिस नुकसान की भरपाई और उससे उबारने का काम जो है तथागत बुद्ध ने किया। अपने जो सिद्धांत उन्होंने जो इवोल्यूट किए थे उनको प्रचार प्रसार करके जो है, अब जो उन्होंने भरपाई की उसकी जो है जो नुकसान की और जो समाज में समानता स्थापित की, लोगों को जो है इतना आराम दे दिया, तो उसके बाद जो है वो क्रांति थी, वो जो है तथागत बुद्ध की क्रांति थी, जो उन्होंने काम किया, जो उस व्यवस्था को उलट दिया, जो असमानता थी उसको समानता में चेंज कर दिया, जहां पर जो शोषण अत्याचार था वहां उससे निजात दिला दी। तो उसके बाद जो है कुछ लंबे समय के बाद फिर उन शोषणकारी शक्तियों को मौका मिला और उन्होंने जो मौका पाकर जो है फिर प्रतिक्रांति की। अब प्रतिक्रांति के फलस्वरूप उसको जो है आज हम भुगत रहे हैं। तो अगर 2 संस्कृति के बीच में युद्ध है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें इस सांस्कृतिक युद्ध में विजेता होना पड़ेगा।
जब तक हम इस सांस्कृतिक युद्ध में विजेता नहीं होते हैं तब तक हमारी जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो सकता। 1956 में धर्म परिवर्तन करने से पहले उन्होंने जब तमाम तरह का अध्ययन किया, जितने भी धर्म है उनका अध्ययन किया, बहुत सोचार किया और बचपन से ही उनके ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव था, सिद्धांतों का प्रभाव था। लेकिन जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो उसके पीछे मेन वजह ये नहीं थी कि मुझे कुछ करना है, वो सब कुछ कर चुके थे। 1950 में संविधान लागू हो गया था और हिंदू कोड बिल भी उन्होंने लिया था, तमाम राइटिंग स्पीच उनकी कंप्लीट थी। इतना महानतम काम जो उन्होंने किए थे वो बिना धर्म परिवर्तन के ही किए थे। वो खुद बोधिसत्व थे। बुद्ध के धम्म के जो गुण थे वो उनके अंदर समाहित थे ऑलरेडी, और उनको वो अपने जीवन में जो है उस पर चलकर जो है उन्होंने इतने महानतम कार्य कर सके जो। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीम अम्बेडकर कहते हैं कि हमें सांस्कृतिक युद्ध में विजेता होना पड़ेगा। तो उसके मायने क्या है? आज अगर भारत की जनसंख्या का थोड़ा सा हम विवरण देखना चाहें तो उसमें जो बहुसंख्यक हैं वे कौन लोग हैं जिनके कारण आज यहाँ की सरकार जो है वो ये कहने के लिए तैयार हो गई है या कहने का साहस कर पा रही है कि आज संविधान को बदल देना चाहिए। फिर वो ये भी कहने साहस कर लेते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये दोनों बातें आपके बीच चल रही हैं। वो जनसंख्या जो है, जनसंख्या का बल जो है वो उनके पीछे कहीं ना कहीं है, जिसके आधार पर वो ये कहने की साहस जो कर पा रहे हैं। तो वो कौन सा बल है? हमारे पास जो है 85% और 15% का जो रेशो है वो साइमन और कंसर्न ने दिया, बहुजन समाज बनाने का दिया। तो उसमें जो है अभी जो 85% है इसमें कौन कौन शामिल है? SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज। और बहुत बड़ा जो समाज है वो OBC समाज है। आज ये जो OBC समाज जो आज हिंदू है, यही OBC समाज कभी जो है बौद्ध हुआ करता था। और जब ये OBC समाज बौद्ध था तो ये जो राष्ट्र है ये बौद्ध राष्ट्र था। और वही OBC समाज आज हिंदू है तो आज वो जो है ये जो राष्ट्र आपको जो है हिंदू दिखाई देता है। और आज हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को ये कहने का जो है साहस कर पाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें जिस बात की सख्त से सख्त जरूरत है, हमें जरूरत है सांस्कृतिक परिवर्तन की। धर्म परिवर्तन का मामला जो है सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए, ये हमने कभी समझने का प्रयास शायद ही किया हो। अभी जो हम लोग पहले हिंदू थे, हम सभी लगभग हिंदू रहे होंगे, तो हिंदू रहते हुए जो जो हमारे अंदर कमियां थी, चित्त में जो बीमारियां थी, क्या बौद्ध होने के बाद वो चित्त की जो बीमारियां हैं उनमें कुछ परिवर्तन हुआ या वैसी वैसी बनी हुई हैं? उदाहरण के लिए जब मैं हिंदू था तो मैं बहुत गुस्सा करता था, बहुत क्रोधी था। क्या बौद्ध बनने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आया? कुछ आया क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या से मैं जल रहा था, है? तमाम विकार मेरे भीतर थे हिंदू रहते हुए। क्या बौद्ध बनने के बाद मैंने उन विकारों पर काम करना शुरू किया? क्या नहीं शुरू किया। अगर मैं कुछ अपने चित्त में परिवर्तन कर ही नहीं रहा हूँ और मैं मंदिर की जगह बुद्ध विहार में जाके रोज धूप जमा रहा हूँ, रोज फूल चढ़ा रहा हूँ, फूल माला चढ़ा रहा हूँ, तमाम तरह के नियमों का पालन कर रहा हूँ, क्या फायदा उसका? अभी यहाँ पर जो है 4 मोमबत्ती लाई हुई है। कुछ लोग अभी कुंठित मानसिकता के शिकार जो है यहाँ पर वीडियो देखेंगे तो उस पर कमेंट लिखेंगे 5 मोमबत्ती होनी चाहिए, पंचशील का प्रतीक है, 8 मोमबत्ती होनी चाहिए, अष्टक प्रतीक है, बाबा साहेब पे जो है फूल माला चढ़ाई है, यहाँ फूल लगाने चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये सब नियम किसने बनाए हैं? बुद्ध ने तो दिए नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि शादी विवाह जो है इस तरह करना चाहिए, कोई नियम बुद्ध ने नहीं दिया है। बुद्ध जो है नियमों में मनुष्य को बांधते ही नहीं है। बुद्ध तो जो है स्वतंत्र करते हैं, मुक्त करने के लिए हैं, हर बंधन से मुक्त करते हैं। वो बंधन में कैसे बांध सकते हैं? लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी समस्या क्या है। हमारी असली समस्या है सांस्कृतिक परिवर्तन की, और हमारे इस सांस्कृतिक परिवर्तन ना होने के कारण जो है हम आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कलह करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। आज देखें तो बहुजन समाज के पास जो है क्या बौद्धिक क्षमता नहीं है क्या? अगर हम जो देखें मतलब जब बौद्धिक स्तर पे हमारे पास जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, किस रूप में आते हैं? बहुत क्षमता है ना, प्रोफेसर है, PhD कर रखी है, रतन लाल जी है, और मतलब तमाम नाम गिने जाएं, ऋतु है, और क्या नाम है, इंदु चौधरी जी हैं, बहुत बड़े नाम गिने जा सकते हैं जो कि बौद्धिक स्तर उनका कम नहीं है। PhD की है तो बौद्धिक स्तर ऊंचा ही तो है। लेकिन समस्या क्या है? ये इकट्ठा क्यों नहीं हो पाते? अभी जंतर मंतर से आ रहे हैं हम लोग जो है, जंतर मंतर पर जो है अभिषेक जाटव जो एक अभियान चला रहा है, वो है कि इकट्ठा होने का, कि सारे नेताओं को इकट्ठा होना चाहिए।
ये तो वही बात हुई कि भगवान बुद्ध ने जो है वो बताया कि धम्म क्या है, कि सब पापस्य अकरण कुशल सुपसमता सत्य प्रयोगपन एतम बुद्धा संहासन, कि सभी प्रकार के पापों का न करना, सभी प्रकार के पुण्य कर्मों करना और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है। अब ये बात हम में से कौन नहीं जानता? सब जानते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए। किसी बच्चे से पूछने बोले अच्छे काम करने चाहिए, बुरे नहीं करने चाहिए, वो भी ये बोल देगा। लेकिन समस्या ये है कि अच्छे काम करने के लिए चित्त का निर्माण कैसे हो। बुद्ध में और तमाम संतों में बड़ा फर्क है। गुरु नानक देव, कबीर देव, कबीर साहब, रवि क्या नाम है, बहुत सारे संत आए। सभी संतों ने हमें जो है अच्छी अच्छी बातें बताई। बोले कि भाई आपको जो है नशा पान नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। पंसील करते ना हम, जो है पंसील में भी करा हमने, यही बोला है। लेकिन इसका आचरण हम कर पाए, वो मानसिक स्थिति को कैसे तैयार करें। ये जो सारे नेता जो हमारे आकर जो है मंच पर आते हैं और हमारा दुख रोते हैं कि बहुजन समाज का सबसे बड़ा हितैषी मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है, लेकिन तुम भी हितैषी हो, वो भी हितैषी है, वो भी हितैषी है, तुम भाई फिर सत्ता से दूर कैसे हो? है? अगर तुम सारे लोग इकट्ठे होकर मिल जाओ तो अगर मान लो हमारे समाज को नुकसान कर रहा है, आरोप लगाते हैं कि बीएसपी जो है क्या नाम है, वोट कहते हैं सो टिकट जो है बेचती है, ये करती है, वो करती है, ठीक है। तुमने दूसरा बनाया कोई प्लेटफॉर्म जो है, तुम्हारे प्लेटफॉर्म दूसरा नहीं बना, तुम्हारे कई प्लेटफॉर्म बन गए, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा अलग है। तो तुम्हारे प्लेटफॉर्म अलग क्यों है, इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हो? कारण वही है कि तुम लोगों ने जो है अब तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई नहीं है, बुद्ध धर्म की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया है। कोई जो है अपने आप को सिख कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कुछ भी कहिए, लेकिन कम से कम बौद्ध धर्म के जो गुण हैं, बुद्ध ने कभी किसी को बौद्ध बनने तो कहा नहीं है। कभी किसी ने सुना है कि बुद्ध ने किसी को बौद्ध बनाया हो? बुद्ध ने कभी किसी को बौद्ध नहीं बनाया। बौद्ध होना मतलब एक समुदाय को इकट्ठा कर देना। जैसे ही समुदाय बनेगा, दूसरा समुदाय जो उसके हित हैं, ये समुदाय के हित हैं, आपस में टकराव होगा। बुद्ध ने तो केवल यही कहा है कि अपने चित्त में अगर कुछ विकार हैं तो उनको निकाल बाहर करो, उनको शुद्ध करो। चित्त की शुद्धि ही आपकी मुक्ति का मार्ग है, इतना भर कहा है। अब बताइए इस बात को किस पे लागू करें, किस पे ना लागू करें? मुसलमानों को छोड़ दें, सिख को छोड़ दें, ईसाई को छोड़ दें, कोई छोड़ा जाता है क्या? बताओ, किसी जरूरत नहीं है। बुद्ध का धम्म एकमात्र ऐसा धम्म है जो सार्वजनीन है, सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, वो किसी में भेद नहीं करता। तो अब हमारे समाज के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो मंच माइक लेकर जो है बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग हैं, क्या उनको ये बात समझ आती है? क्या जब उनके भीतर दूसरे नेता के प्रति ईर्ष्या होती होगी? अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भीतर भी कभी भी जब जो है ये जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तो कभी भी पैदा होती होगी, तो हमें क्या पता नहीं लगता क्या कि मुझे अब इससे ईर्ष्या हो रही है? मालूम पड़ता नहीं पड़ता? जब मुझे ईर्ष्या हो रही है, मुझे मालूम पड़ गया, तब तो मैं उस पर काम कर लूँ कि मैं उससे ईर्ष्या करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि मैं उसके पीछे बढ़ा रहूंगा, अपना काम छोड़ दूंगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि उसका नुकसान कर दूंगा, चाहे वो समाज के लिए कितना अच्छा काम कर सकता हो। अगर वो समाज के लिए अच्छा काम कर सकता था और मैं उसका नुकसान कर रहा हूँ तो समाज का काम रह गया। और मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है समाज का काम करना। मैं भी समाज का काम कर रहा हूँ, तुम भी समाज का काम कर रहे हो। तो होना तो ये चाहिए कि जो ईर्ष्या हमारे बीच में आ रही है, और मुझे पता भी लग गया है कि ईर्ष्या मेरे भी मन में आ रही है, तो मैं उसको जो है शांत करने का काम करूँ, और चाहे मन करे ना करे लेकिन उसके साथ खड़ा हो जाऊँ। अगर इतना भर कर लें हम लोग जो है, तो मैं ये समझता हूं कि इकट्ठे होकर वो सत्ता भी हासिल कर लेंगे और ये संविधान भी बच जाएगा। संविधान बचाना इतना आसान था, लेकिन आज हमने संविधान बचाना इतना मुश्किल कर दिया है कि 18 अप्रैल का जो आंदोलन, 18 का उसका 2 अप्रैल का 2 अप्रैल का जो आंदोलन हमें करना पड़ा, रोड को उतर कर, इतनी हिंसा हमें करनी पड़ी, इतनी हिंसा हमें झेलनी पड़ी, वो सब जो है हमारी क्या कहते हैं उसको जो है कि नहीं, हमारी जो है बदअकली के कारण हुआ कि हमने जो थोड़ा दिमाग लगाया नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से, चाहे कोई आदमी अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, सबको जो है प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार दिया है ना सबको जो है। लेकिन हमने उस वोट का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करने की भी सोची नहीं कि हम कैसे करें और कैसे करवाएं समाज से जो है, इस पर कोई फोकस नहीं है। अभी एक चीज देखें कि हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसने नौकरी प्राप्त कर ली है, कोई IAS है, कोई IPS है, बड़े बड़े अधिकारी जो है, उनकी टेंडेंसी क्या चलती है कि पूरी जिंदगी जो है मैं नौकरी करूं, उसकी नौकरी के पूरे मजे लिया, उस पर रिटायरमेंट होने के बाद जो मैं समाज में निकलूं, फिर जो है MLA MP बनने का लिए मैं चुनाव लड़ूं। ये टेंडेंसी बहुत से लोग पार्टी बना के काम करते हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इस बुद्धिजीवी वर्ग को जो है, इस जो समाज में जो क्या नाम है बेरोजगार युवा हैं,
अपनी जो शक्ति को जो है वैसी वेस्ट कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करके, उनको ट्रेंड करके उनको नेता बनाए। अगर उनको नेता बनाने का काम करे और उनको चुनाव लड़वाए तो उससे शक्ति पैदा होगी। भाई एमएलए एमपी तुम बनो लोकसभा में, और क्या नाम है विधानसभा में तुम लोग जाओ, तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, तुम्हें पैसा लगाएंगे तुम्हारे पीछे, और तुम्हें जो हमारी सारी जितनी भी हमारी कैपेबिलिटी है सब तुम्हारे पीछे लगाएंगे। जब कोई भी विधानसभा में आप एमएलए जिताकर भेजते हो तो वहां पर जो है आपको एक ताकत मिलती है। केजरीवाल ने यहाँ पर सरकार बनाई दिल्ली में, तो 2 राज्यसभा में एमपी भेजने की ताकत मिली, उसको मिली ना, डायरेक्ट भर्ती थी वो जो है। वो कोई चुनाव लड़के तो नहीं गए, वो चुनाव लड़के नहीं गए ना। तो ऐसी शक्ति जो है, जब भी आप विधायक बनाओगे, जब भी आप लोकसभा में लोगों को जिताकर भेजोगे तो आपको भी वो शक्ति मिलेगी। तब वहां पर बुद्धिजीवी वर्ग का काम है, विधान परिषद में काम है, राज्यसभा में काम है, यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग का काम है। तो यही बुद्धिजीवी वर्ग थोड़ा सा अगर पेशेंस रखे और यही जो मैं बात कर रहा हूँ बुद्ध के धर्म को मानने की, अच्छी तरह से मानने की, इस पर चलने की, अगर ये काम कर ले, अपने भीतर से कॉम्पिटिशन निकाल दे, ईर्ष्या निकाल दे, जलन निकाल दे, और आपस में जो है इकट्ठा होने के लिए संघ का निर्माण कर ले, संघ के नियम तय कर ले, संघ के काम तय कर ले, तो यही जो बुद्धिजीवी वर्ग है बहुत बड़े पैमाने पर जो है जब समाज को जोड़ने का काम करे और समाज का फिर विश्वास आएगा। आज समाज में ये प्लेटफॉर्म लेके जा रहा है, कोई ये पार्टी लेके जा रहा है, अब समाज क्या करे? किसी को चंद्रशेखर लग रहा है अच्छा, किसी को मायावती लग रही है, किसी को रतनलाल, किसी को लक्ष्मण यादव। अब किसको वोट करे समाज? और सबको अगर मान लो बांट दें वोटों जो है तो समाज क्या जीत पाएगा? क्या 85% बन पाएगा? क्या बहुजन समाज बन पाएगा? हम लोगों के पास जो है इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है। काय की शक्ति है? बाबा साहेब संविधान शक्ति है। काय की शक्ति है? बुद्ध के धम्म की शक्ति है? हमारा चित्त जो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन हमारा ही चित्त जो है विकृत है। जबकि जिसको हम दुश्मन कह रहे हैं वो अपने चित्त को हमेशा जो शुद्ध रखता है। आप आरएसएस को देखिए, आरएसएस से पहले क्या काम करती है? जो भी उसके अंदर आते हैं, भर्ती लेते हैं, 3 साल का कोर्स मेरे ख्याल से उनका होता है, प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का, तृतीय वर्ष का, 3 वर्ष की ट्रेनिंग देते हैं। और क्या सिखाते हैं उसमें कि सबसे पहले इसको जो मंच माइक की जो प्रलोभन होता है वो इसके अंदर निकालना है, ये जो साधारण कार्यकर्ता बनाना है। बड़े से बड़े नेता होगा, बड़ा करोड़पति होगा, जो भी आएगा पहले उसको जो है साधारण बनाना है। साधारण बनना जब सीख जाएगा तब वो अच्छा बोलना और अच्छा काम करना सीख जाएगा, डेडिकेट हो जाएगा समाज के प्रति। जब डेडिकेट हो जाएगा और उसको उद्देश्य पता लग जाएगा तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तो हम लोग, मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को जो है, जो हमारे आदरणीय नेतागण हैं, उनको ये सब बातें समझाने का काम करने का मौका मिले। लेकिन हम लोग जो है, क्योंकि इतना हमारे पास अवधा नहीं है कि हम लोग उनसे बातचीत कर पाएँ, उनको ये सब समझा पाएँ। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम मायावती को भी समझा पाएँ, है क्या हमारी कोई? हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? तो हम लोगों ने जो है अपना एक धम्मपथ ट्रस्ट शुरू किया। पिछले 11 महीने में जो है हमने बहुत से लोगों को ट्रेन करने का प्रयास किया, और जो लोग कभी कुछ बोलना भी नहीं जानते थे ढंग से जो है, तो उन्होंने जो है पाली में बहुत सारा लिटरेचर याद किया। और संस्कार जो है, हम चाहते हैं कि जो संस्कार जो है हमारे घर में, बर्थडे हम मनाते ही हैं बच्चों का, विवाह संस्कार होते ही हैं, गृह प्रवेश संस्कार भी होते ही है, तमाम वो संस्कार होते ही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें या तो सुविधा नहीं मिल पाती है या लोग नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से जो है हम उन्हीं संस्कारों को अडॉप्ट कर लेते हैं जो अब तक करते आए हैं। उदाहरण के लिए बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो बर्थडे हम कैसे मनाते हैं? वही केक और वही मोमबत्ती, और मोमबत्ती हम बुझा देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि दीपक जलाओ, और हम दीपक को बुझा रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अगर हम समझ जाएं कि बच्चे का जो बर्थडे है उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, इसका थोड़ा सा छोटा संस्कार है, उसको सीख जाएं, तो उसी संस्कार से हम अपने बच्चों का भी सेलिब्रेशन करेंगे। और जब हम बच्चों का बर्थडे मनाएंगे तो हमारे रिश्तेदार आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, जो भी जानकार लोग वो आएंगे, और उसमें एक छोटा सा देशना का प्रोग्राम रख दें। हम खुद ही रख लें, हम खुद ही करें देशना जो है। जरूरत नहीं है किसी को, अगर कोई बौद्धिक भिक्षु अवेलेबल है तो उसको बुला लें, नहीं तो हम खुद देशना करें, बताएं लोगों को कि बुद्ध के धम्म की क्या ताकत है, बुद्ध का धम्म क्यों जरूरी है, और बुद्ध के धम्म के बिना जो है कितना अनिष्ट हो रहा है इस देश में जो है। तो अगर हम इतना प्रोग्राम करने लग जाएं तो मैं समझता हूँ बुद्ध का धम्म धीरे धीरे जो है प्रचार प्रसार होने लग जाएगा। तो यही कार्य हम लोगों ने पिछले 11 महीने में किया है कि हम लोगों ने जो है लगातार लोगों को, जो भी हमसे जुड़े हैं, उसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, 3 वर्ष का हमने भी सिलेबस तैयार किया है। और प्रथम वर्ष का सिलेबस जो है वही जो आज हमने किया, ये प्रथम वर्ष सिलेबस है। वंदना करना सिंपल, वंदना साथ में जो धम्मपद के 5 पद याद करा रखे हैं, वो अपना उसके आधार पे जो है आधा घंटे के 1 घंटे की देशना कर सकता है, कोई भी आदमी बता सकता है कि धम्म क्या है। उसके बाद जो है जो द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है वो संस्कार का है, यानी कि जितने भी हमारे जीवन संस्कार होते हैं उनको जो है हम जान जाएं कि कैसे उनको करवाना है।
तो हमारे पास संस्कारकर्ता पैदा हो जाएंगे। फिर तीसरे वर्ष का जो कोर्स है उसमें जो है बुद्ध के धम्म के जो गूढ़ तत्व हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी जानकारी हासिल करना, उनका अध्ययन करना। ये इस तरह से 3 वर्ष का जो हमने कोर्स जो है तैयार किया है। तो इसीलिए जो है अभी हमारे बीच में जो है 2 साथी आप हैं, सोनू जी हैं, और आप हैं सुमन जी। तो सुमन जी तो पिछले 11 महीने से लगातार जुड़ रही हैं और उनसे जान सकते हैं आप जो कितना उन्होंने जो अध्ययन किया है और कितना कुछ याद कर लिया उन्होंने जो है। धम्पद कितने पद आपको याद है? 10 पद उनको धम्पद के याद हैं। जरा कुछ सुनाइए ना, यहाँ पर आइए। मनोपुगमा दम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा जय पसनेन पदुठेन वास्ति वा करोति वा ततो न दुखम नवेति छवैतम। मन सभी प्रवृत्ति का हुआ और मन ही उनका प्रदान है, सभी मन से उत्पन्न होती है। यदि कोई बुरे मन से कार्य करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है, जैसे गाड़ी खींचने बैल पैरों का। अकोची मन अवधि मन अजय मन आसी में ये चेतन उपनयंती वैरन तय सुख सन्न सम्मति न ही वेरेन वेरानी सम्मति दे कुदाचने एवरेंच सम्मति ऐसो धम्मो सनंतनो परिचय न विजानंती मय मेथे यमामसे ये च तथ्य विजानंती ततो सम्मति मेदगा। सुभानुपसिंग वेरंतं इंद्रियसु असंगतं भोजन मही च अमतयु कुसितं हीन वीर्यं तंग विन पसति मारो वातोर खंग वद बुलंग। अगली 10वीं है असुभानु असुभानुपसिंग वेरंतं इंद्रियसु सुसंगतं भोजन मही च अमतयु सदंग आर्धियं तंग वे पसति न पसति मारो वातो सैलंग पवतं। जी ऐसे हमारे पास जो है लगभग कितने लोग हैं दीपक जी मीटिंग में? लगभग 11 लोग हैं जो जानते हैं। 11 लोग ऐसे हैं जो ये धम्पद के 10, किसी ने 12, किसी ने 15 जय मंगल ढका था और उसमें खमाई याचना, सीढ़ी याचना, ये सब सीख चुके हैं, मुझे करा चुके हैं। थोड़ी सी क्योंकि यहाँ पे आकर बोलने बड़ा हेजिटेशन होती है तो उसका देखने को फर्क है। तो ये जो जैसे कि पहले पद में बोला कि मनोपुगंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन वासति वा करोति वा तो नंग दुख मनवेति चक्कंग वैतो पदन, कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। आज मन पर कितनी बड़ी रिसर्च हुई है। अभी आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, द सीक्रेट मूवी है, मैंने देखी तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। मैं कहा ये इतना बड़ा ज्ञान मतलब जो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, कैसे आकर्षित करती हैं, उसको जब हमने प्रैक्टिकल के देखा तो वास्तव में ऐसा होता है। लेकिन यही ज्ञान जिसको इंस्ट्रूमेंट, तमाम इक्विपमेंट्स के द्वारा जो है तमाम वैज्ञानिक और डॉक्टर मिलकर जो है ये खोज कर रहे हैं कि एक दूसरे को चीज़ आकर्षित कर रही हैं और मन से ही सब कुछ चलता है। तो यही चीज़ आज से 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने ये पहली गाथा में कहा है, धम्पद गाथा में। और बुद्ध ने कैसे कहा है, वो कौन सा ज्ञान था, वो कौन सा तरीका था। तो हमें वो तरीका जो है, जिस तरीके से बुद्ध ने प्रज्ञा को हासिल करके इस संसार को सुखमय बनाने का काम किया, तमाम जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, अब हम लोग जो है मोटे मोटे तौर पर जो है वंदना कर ली, हमने वंदना में 5 सील पढ़ लिए, लेकिन 5 सील हम जो है फॉलो कर लिए तो कर लिए, नहीं करे तो नहीं करे, उसके बाद कुछ नहीं है। बहुत अधिकतर लोग जो है अष्टांगिक मार्ग भी जानते होंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। अष्टांगिक मार्ग जानते हो तो उसको फॉलो अप कैसे करते हैं, काम कैसे करता है, बुद्ध के और कौन से सिद्धांत, कितना महत्वपूर्ण है बुद्ध का धर्म जो है कि हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ खोल बताया है कि क्या चल रहा है, इस संसार का निर्माण कैसे हो रहा है, हमारा निर्माण कैसे हो रहा है, हमें हमारा उद्देश्य क्या है। किसी से पूछूं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, किसी को मालूम है? आदमी जन्म क्यों लेता है, कोई भी प्राणी जन्म क्यों लेता है, उद्देश्य क्या है? मैंने यही प्रश्न किया था। मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ, मेरे पिताजी ने बुद्धिज्म अपनाया था और हमारे यहाँ भी एक संस्था थी बौद्ध मैत्री संघ करके जो है, तो वे लोग बहुत एक्टिविटीज करते थे। तो उनसे मैंने यही प्रश्न किया कि साहब मुझे एक प्रश्न तंग कर रहा है, वो प्रश्न ये है कि हम जन्म क्यों लेते हैं। जन्म लेते हैं, स्ट्रगल शुरू आता है, बड़े होते हैं, बड़े होते हमारे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, इतनी अध्ययन करना पड़ता है, फिर नौकरी हासिल कर ली, फिर नौकरी करते हैं पूरी जिंदगी, फिर मर जाते हैं। क्या मरने के लिए हमने जो है जन्म लिया था? तो समझ में नहीं आ रहा कुछ जो है। तो मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं था। जब हमारे पास किसी प्रश्न का जवाब नहीं होता तो सामने से जो है थोड़ा सा विश्वास कम होता है। अब बुद्ध जो है इस बात का प्रश्न का आपको उत्तर देते हैं, लेकिन बुद्ध जो उत्तर देते हैं वही जान पाएगा जो अध्ययन करेगा। अध्ययन से हमारा कोई नाता नहीं है। बुद्ध और उनका धम्म परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत के द्वारा तैयार किया। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने उसका एक बार अध्ययन कर लिया है? एक बार बताएं जरा, एक बार अध्ययन कर लिया पूरी किताब का? कोई है हम में से? सर मेरी खत्म होने वाली है। हाँ, खत्म वाली है। आप तो छाप में कर रहे हैं, कल से वही अध्ययन कर रहा है। हाँ, चलो आधी का कितने कर लिया? आधी पुस्तक का अध्ययन कर लिया हो? कुछ का हो गया सर।
पर 2 बार हो गया अधिकार, हाँ। पहले भी किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम खाली नाम लेने से, अभी हम संविधान के खूब गुणगान कर रहे हैं, बाबा साहब का खूब गुणगान कर रहे हैं, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। संविधान के अंदर जो मूल अधिकार लिखे हुए हैं उनकी जानकारी हमें नहीं होगी तो हम अपने अधिकार मांगेंगे कैसे? हैं? हमारे पास जो 51A(H) में क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट जाके आज का केस दायर करेंगे। संविधान को पढ़ने के बाद पता लग पाएगा। इस तरह से बुद्ध का धम्म है, गुणकारी है। बाबा साहेब ने केवल इसलिए इस धर्म को परिवर्तित नहीं किया था, परिवर्तन नहीं किया धर्म का जो है कि खाली मैं अपने लोगों को बौद्ध बना दूं, और उसके बाद बाबा साहेब जानते थे कि मेरे लोग जिस दिन बुद्ध के धम्म का अध्ययन करने लगे उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि संविधान जो है हमारे लिए सर्वोपरि सब कुछ है। मैं कहता हूं कि विनय बुद्ध का धम्म उससे भी ऊपर है। आपको जो संविधान है, संविधान के द्वारा जो कानून है वो क्या काम करते हैं? वो आपको जो है इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। आपको किसी ने भी गाली दी, अत्याचार हुआ, मारपीट करी, आपका सर फोड़ दिया, तो आप तुरंत पुलिस में जाकर जो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ये एक इंस्टेंट रिलीफ है, लेकिन ये कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है। आपने SC/ST एक्ट में किसी मनुवादी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करा दिया तो क्या वो शांत हो गया? आपको इंस्टेंट रिलीफ मिला, जो भी आपके लिए रेमेडी है वो आपको मिल गई, लेकिन वो इंस्टेंट रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ नहीं है। और बुद्ध किसी बात करते हैं? बुद्ध बात करते हैं परमानेंट रिलीफ की। आपको अगर याद हो तो अंगुलीमाल डाकू जो है उसको क्या करा बुद्ध ने? इंस्टेंट रिलीफ क्या था कि बहुत बड़ी सेना लेकर जो है राजा प्रसेनजी को भेजते वहां पर और उसको गिरफ्तार करवा लेते या उसकी हत्या करवा लेते, तो लोगों को जो है इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता। लेकिन बुद्ध जानते थे कि ये जो है इंस्टेंट रिलीफ जो है परमानेंट रिलीफ नहीं है, लोगों को परमानेंट रिलीफ देना है। तो बुद्ध ने क्या करा? बुद्ध निहत्थे जो है जंगल में प्रवेश करते हैं, कोई सेना नहीं है, कोई हथियार नहीं है, बिल्कुल निर्भीक, और उस अंगुलीमाल डाकू को जो है अपने पीछे पालतू पशु की तरह बनाकर ले आते हैं और समाज में लाकर क्या बनाते हैं? भिक्खु बना देते हैं। और वही भिक्खु जो समाज का नुकसान कर रहा था, अब वही भिक्खु जो है समाज का कल्याण करने लगा और एक अरहत भिक्खु बन गया। तो बस शॉर्ट में कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो है बिना इस बात की परवाह किए कि हम लोगों का जो धम्मपथ ट्रस्ट बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कैसा नहीं है, हम लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं। कभी भी हम जो है फंड की परवाह नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ इस बात की परवाह करते हैं कि क्या हम कुछ समाज के लिए कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरी बात, जो हम कर रहे हैं क्या उसकी समाज को जरूरत है या नहीं है। बस ये 2 बातों की चर्चा करते हैं, इसके अलावा हम किसी बात नहीं करते। और रोज सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक और रोज शाम को 8:30 बजे से 10 बजे तक गूगल मीट पे जो है हम लोग चर्चा करते हैं। वहां पर हर तरह की चर्चा उपलब्ध है। जो भी ज्ञान आपके पास है आप भी बताओगे, मेरे पास है मैं बताऊंगा। कोई ये क्लेम नहीं करता कि मैं सर्वोपरि हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, कोई क्लेम नहीं है। सभी लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए और इन बातों को अपने जो भी समस्याएं हैं, धर्म के तत्व जो समझ में नहीं आ रहे हैं वो, या कोई और समस्याएं जीवन में व्यवहारिक समस्याएं, आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। अभी सुमन जी ने आपको एक गाथा सुनाई थी, अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चतंग पनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। यानी उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब यही गाथा जो है मेरे साथी थे, तो हम लोग पार्क जाया करते थे सुबह सुबह, और पार्क जाते थे तो यही गाथा उनको मैं जो है रटा रहा था, ऐसे याद करा रहा था, और अर्थ भी याद करा रहे थे हमको जो है, तो उनको याद भी हो गया अच्छी तरह से। एक दिन जो है मेरे पास फोन आया उनके घर से, उनकी मैडम का, और वो दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, मेल जो है। तो उनका फोन आया मैडम का कि ना हमारे घर में झगड़ा हो गया हम दोनों के बीच में, और पिछले 3 दिन से हमारे बीच में बोलचाल नहीं है। मैं ठीक है जी, तो प्रकाश जी आप जो जल्दी घर आ जाओ। हम पहुंच गए घर पे जो है। जैसे हम पहुंचे तो उसी वक्त वो ड्यूटी से आए थे साहब जो है, तो पानी लेकर आई मैडम जो उनके लिए, और जैसे उन्होंने पानी आगे किया पीने के लिए, तो उनको बोलते हैं कि अगर ये लोग यहाँ पे घर ना आए होते, घर पे ना होते, तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पे दे के मारता मैं। फिर मैंने जो है उनसे सिर्फ छोटी सी बात पूछी कि आप मुझे ये बताइए कि हम रोज सुबह जो है पार्क में एक गाथा याद करते हैं, उस गाथा का मतलब क्या है। मैंने कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला, यही वाली गाथा थी, इसका मतलब पूछा गाली, तो वो मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराकर उसी टाइम जो है सारा गुस्सा छूट। अब गुस्सा किस लिए आ रहा था? क्योंकि आदमी बेहोशी में जी रहा था, पता ही नहीं है गुस्सा क्यों कर रहा है, पता ही नहीं क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। हमारे जीवन में इतना कुछ हो रहा है हमें पता ही नहीं है। हम विपස්සना करते हैं, विपස්සना में यही सब सीखने का काम करते हैं कि हम अपने जीवन में जागरूक रह के अपने जीवन को जी सकें, और जितने भी चित्त में विकार हैं उनको समझ सकें, जान सकें, और उनको दूर करने का धीरे धीरे प्रयास करें। बस एक ये प्रयास है।
तो इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।